जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 12th के जो 120 सीरीज के वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा आने के चांस होते हैं और वो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। उन्हीं में से हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल अपन ने सॉर्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी पुराने वीडियो में, उसको देख लेना। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सॉर्टिंग के जो प्रकार थे, उनमें कल अपन ने पढ़ा था इंसर्शन सॉर्टिंग, और अब आज हम पढ़ेंगे बबल सॉर्टिंग। दूसरा जो मेथड है वो क्या है, बबल सॉर्टिंग। और यही अपना प्रश्न रहेगा, बबल सॉर्टिंग या बबल सॉर्ट क्या है, ये अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो बबल सॉर्ट क्या है, एल्गोरिथम जो सॉर्टिंग है उसका एक प्रकार है। सॉर्टिंग में अपन ने देखा था, जैसे सपोज ये कोई अपनी लिस्ट है 5, 3 और 6 है, तो इनको जो एडजस्ट करने का तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। जैसे ही मैं इसको सॉर्ट करता हूँ तो इसका रिजल्ट अपने पास ऐसे आ जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 3rd है, और उससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, उसके बाद में 6। तो ये एक सॉर्टिंग की प्रक्रिया है। इसमें सॉर्टिंग का जो मेथड है, कल अपन ने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ लिया था, अब आज हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है, यह एक स्वेपिंग एल्गोरिथम है। स्वेपिंग का मतलब क्या होता है, एक जो वैल्यू है, सपोज यहाँ पे ये वैल्यू है, ये 6 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगी और 6 यहाँ पे चला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्वेपिंग। तो ये कौन सा एल्गोरिथम है, स्वेपिंग पे आधारित है। और इसमें क्या होता है, चलो अपन देखते हैं। इसका जो आंसर है वो ऐसे होगा, यह एक सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम किसके लिए, सॉर्टिंग के लिए। इसके बाद में क्या होता है, जैसे दूसरा तरीका देखते हैं, यह है तुलना आधारित एल्गोरिथम। कैसा है, तुलना आधारित एल्गोरिथम। तुलना आधारित का मतलब है, जैसे मान लो ये दो वैल्यू है 6 और 3, तो ये इनमें कंपैरिजन करेगा 6 और 3 में कोई बड़ी कौन सी है। जैसे 3 है वो लेस देन 6 से, तो 6 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, सॉर्टिंग चलेगी। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तुलना आधारित सॉर्टिंग। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो स्वेपिंग होता है, स्वेपिंग प्रोसेस को ये अप्लाई करता है। स्वेपिंग प्रोसेस अप्लाई ऑन डेटा सेट। डेटा सेट में स्वेपिंग प्रोसेस को ये अप्लाई करता है। स्वेपिंग का मतलब आप जान ही गए होंगे कि एक वैल्यू है जो अपने पास वाले सन्निकट एलिमेंट से कंपैरिजन करता है और उसके बाद में चला जाता है। फिर 5वां अपन देखते हैं, 4th नंबर का, यह अपने पास वाले एलिमेंट से कंपैरिजन करता है। अपने पास वाले एलिमेंट से तुलना करता है और यह जांच करता है कि वैल्यू है वो उससे बड़ी है या छोटी है। अगर वैल्यू छोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू उससे जस्ट बड़ी होती है तो वो उसका स्वेपिंग करता है। फिर इसके बाद में यह है छोटे डाटा सेट पे यूज आता है। कहाँ पे आता है, छोटे डेटा सेट पर प्रयोग में लिया जाता है। छोटे डाटा सेट पर प्रयोग में लिया जाता है, ये हो जाता है। फिर इसके बाद में देखते हैं इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो होती है औसत व बुरे केस। बुरे का मतलब है वर्स्ट केस। औसत व बुरे केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O(n²). क्या होता है, O(n²). O है ये कॉम्प्लेक्सिटी का सिंबल है। किसका सिंबल है, ये कॉम्प्लेक्सिटी का। और n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इसका ये होता है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कैसे ये काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो भाई बबल सॉर्ट से आप क्या समझते हैं, एग्जांपल से समझाइए। अब हम इसका एक एग्जांपल सोल्व करते हैं।
कोई से भी एग्जाम के हिसाब से अपन ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे और 5 जो एलिमेंट्स है वो ले लेंगे। जैसे ये मेरी सपोज लिस्ट है, इसमें एलिमेंट आ गए 1 3 6 5 और 4, ये अपना लिस्ट हो गई। अब इसको मैं बबल सॉर्ट की सहायता से सॉर्ट करूँगा, बबल सॉर्ट इस पे अप्लाई करूँगा। तो जैसे ही क्या हो जाता है 1 3 6 5 और 4, ये अपना एरे हो जाता है। तो अब इसमें क्या है, जिस स्टेप्स में अपन इसको फॉलो करते हैं उसको जिस स्टेप्स में इसको सोल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पास। तो ये क्या हो जाता है, सपोज मैं इसको पास 1 मान लेता हूँ। तो इसमें अधिकतम कितने स्टेप्स में ये सोल्व हो जाएगा, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स है। तो 5 का जो अपन ने एल्गोरिथम देखा था वो था ON²। तो 5 का मैं कंपेरिजन पावर लगाता हूँ तो कितनी वैल्यू आती है 25। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 जो स्टेप्स है उसमें ये कवर हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ कैसे, देखो ये अभी हमने पढ़ा था कि ये स्वैपिंग बेस एल्गोरिथम है। तो ये क्या करता है, इससे इसकी तुलना करता है और क्या देखता है, जो 1 है क्या वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा नहीं है, 1 छोटा है, तो ये इसका मतलब है नो स्वैप होगा, नो स्वैप, क्योंकि अपनी जगह वैल्यू को ये चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अपनी जगह एकदम सही है। तो इसको अपन बोल देते हैं नो स्वैपिंग। फिर ठीक है, इसके बाद में जब मैं दूसरे स्टेप्स पे आता हूँ तो ये जो 1 है वो अपनी जगह सही है, 3 भी अपनी जगह सही है। अब ये क्या है, 6 से कंपैरिजन करता है। किससे करता है, अपने जस्ट पास वाले एलिमेंट से। सन्निकट एलिमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सन्निकट एलिमेंट। ठीक है, तो ये 3 है वो 6 से कंपैरिजन करेगा। पहले 1 है वो 3 से करा था, अब 3 है वो 6 से कंपैरिजन करेगा। तो ये जो 6 है वो अपनी जगह सही है, 3 है वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि 6 बड़ा है 3 से। तो यहाँ पे क्या कर देगा, जो 6 है, जो 6 है 6 वो क्या छोटा है 3 से, तो 6 छोटा नहीं है, अपनी जगह सही है। तो ये हो जाएगा नो स्वैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे कैसे इसको लिख देता हूँ, क्या 1 1 3 6 5 और 4। अब 6 और 5 है वो कंपैरिजन करेंगे, स्वैप होंगे इसकी जगह। कैसे, 6 है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 5 को यहाँ पे आना चाहिए था और 6 वहाँ पे जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 6 है वो ग्रेटर देन है 5। तो ये क्या करेगा, यस स्वैपिंग हो जाएगा, स्वैपिंग। इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लो, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैप होके यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे जो 6 है वो इधर चला जाएगा, जो एरो है इस टाइप में। ठीक है, अब इसके बाद में अधिकतम इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो अपनी कितनी स्टेप हो गई, 1 2 3 4। अब एक स्टेप और मैं करूँगा इसको, इस टाइप में ये आ जाएगी 1 3 5 6 और 4। अब 6 और 4 में कंपैरिजन होगा, तो 6 इधर आना चाहिए और जो 4 है वो यहाँ पे आना चाहिए। इस प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी और मैं इसको यहाँ तक मिटा देता हूँ। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए या फिर दोबारा देख लेना, ध्यान रखना इसका। ये 1 है, इसके बाद में 3 है, इसके बाद में 5 है, इसके बाद में अब ये जो 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा स्वैप होके। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यस स्वैपिंग। क्यों, क्योंकि जो 6 है वो ग्रेटर देन है 4 से, तो 4 इधर आ जाएगा और 6 उधर चला जाएगा। तो ये होगा 1 3 5 4 और 6। तो ये होगा आपका एक स्टेप कंप्लीट। अब इसके बाद में और आगे बढ़ता है, अभी तक तो ये स्वैप नहीं हुआ है, तो इसमें क्या कर देगा, जो पास 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पास 2 है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 1 है
3 है, 5 है, 4 है और 6 है। अब ये 1 यहाँ पे कंपैरिजन करेगा तो क्या बता देगा? नो स्वैपिंग, नो स्वैपिंग। ठीक है, इसके बाद में कि आगे की प्रोसेस देखते हैं हम। ये यहाँ तक तो सॉर्टेड हो गया। अब इसके बाद में इन दोनों में ये कंपैरिजन करेगा 6 और 4 में। तो जो 6 है वो तो उधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 6 है वो ग्रेटर देन किससे हैं? 4 से हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए? स्वैपिंग, ये हो जाएगा आपका स्वैपिंग। तो अब जब अपन नेक्स्ट वाले स्टेप में देखते हैं तो इसका परिणाम कैसे प्राप्त होगा? 1 3 5, अब यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा ये 6। तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब फिर नेक्स्ट पास 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पास 3, क्योंकि 2 बार स्टेप हो गए। अपन अधिकतम कितने पास पे जा सकते थे? 5 पास पे। फिर ये यहाँ से इसका कंपैरिजन करेगा इस टाइप में। जैसे मैं देखता हूँ 1 3 5 6 सॉरी 4 और 6। अब इधर देखो, यहाँ तक तो ये शॉर्ट है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेगा ये। वैसे प्रोसेस तो ये यहाँ से करता हुआ जाएगा। जैसे मान लो ये 1 है, वो 3 से कंपैरिजन करेगा, 5 है, 4 है और 6 है। लेकिन होगा क्या? इनमें क्या आ जाएगी? नो स्वैपिंग आ जाएगी, नो स्वैपिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में ये जो 3 है वो 5 से करेगा। 3 अपनी जगह सही है, 5 बड़ा है, इसलिए इसका कंपैरिजन करेगा और यहाँ पे आ जाएगा नो स्वैपिंग, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। ये 4 और ये 6। अब यहाँ से कुछ इसमें परिवर्तन होगा, वो इस प्रकार होगा, देखना थोड़ा सा बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ से ये 1 में ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ये 3 अपना हो गया। 5 है वो 4 से कंपैरिजन करेगा। क्या करेगा? 5 है वो 4 से कंपैरिजन करेगा, तो 4 तो आ जाएगा यहाँ पे और 5 चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्वैपिंग। क्यों? क्योंकि ये इसमें कंपैरिजन करेगा। तो नेक्स्ट वाले स्टेप पे अपन क्या देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्स है वो अपनी पोजीशन पे चेंज कर लेता है। 1 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया और यहाँ पे ये 5 चला गया और ये 6 आ गया। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है? जो आपका 5 है उससे कंपैरिजन करेगा। वो किस प्रकार होता है देखना। और इसकी 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है ये पास 4 चला जाएगा। किस में चला जाएगा? 4 में। अब जो एक बार ये एज इट इज ऐसे रख देते हैं, वैल्यू 1 3 4 5, ये यहाँ पर तक स्वैपिंग हो गया था। इसके बाद में बचा क्या? ये। अब इसमें ये कंपैरिजन करता हुआ लास्ट तक चला जाएगा और लास्ट में क्या बता देगा? एलिमेंट इज सॉर्टेड। जैसे ये 1 है, इससे कंपैरिजन करेगा तो क्या आ जाएगा? नो स्वैपिंग, नो स्वैप। फिर इसके बाद में क्या होता है? जो ये 1 3 4 5 और 6, इसका इससे कंपैरिजन होगा तो ये भी बता देगा नो स्वैप या नो स्वैपिंग। हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मीन्स एक ही है। फिर इसके बाद में ये इससे कंपैरिजन करेगा, किससे? 1 3 4 5 और 6। ये जो 5 और 6 है ये भी नो स्वैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी जगह राइट पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पे आपको एक सॉर्टेड लिस्ट प्राप्त हो जाएगा। सॉर्टेड, ये 1 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, यही अपना आंसर होना था। अब उस वाली लिस्ट को ये किस में कर दिया? सॉर्टेड कर दिया और ये आपका सॉर्टेड लिस्ट हो गया, सॉर्टेड लिस्ट। और यही अपने को आंसर प्राप्त करना था। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जो सिलेक्शन सॉर्ट अपना बच रहा है उसका अपन पढ़ेंगे, क्योंकि सॉर्टिंग में 3 मेथड है, उनमें से अपन ने एक पहले कर लिया इंसर्शन सॉर्ट, आज हो गया बबल सॉर्ट। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट। इसके बाद में इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें तथा बेल आइकन पे क्लिक करें और कुछ कमेंट्स करें अगर समझ में नहीं आता है। हाँ, इसके व्हाट्सएप पे आप हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उससे आपको PDF के रूप में
इन सभी चैप्टर्स के जो लिखित नोट्स है वो मिल सकते हैं। और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए। इसके साथ ही हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें लाइक कीजिए। कल